एक जज्बाती कौम है, कश्मीरी कौम एक गैरतमंद कौम है। और जब इनको गैरत की बात आती है तो इनको थोड़ा सा पिन करना चाहिए कश्मीरी कौम को, और ये उसी बात पे आगे आ जाते हैं। जनाब फलाना साहब हौज अरेस्ट, फलाना साहब गिरफ्तार किया गया, फलाना साहब पुलिस ने पकड़ लिया। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी। मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके, जब इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो आप लोग क्यों, मतलब ये तो हमारा गला काटने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि उल्टी इस हुकूमत के आने से, इन लोगों के आने से उल्टी मुसीबत आई। पाँव पैदल मारे हम यहाँ से लेकर पुनश रजौरी तक चले, तब ये सैसी लोग कहाँ थे। लेकिन आगा साहब से ये गिला भी जरूर, ये लोग, इन लोगों को दर्द कैसे हुआ, तब हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए। हमारा सवाल ये है कि तब हमारे साथ खड़े कि अगर उला साहब, इल्तिजा मुख्तार, वहीद परा साहब जो रिजर्वेशन के खिलाफ जो पहाड़ी गुजरों और गद्दी सीपी वगैरह को मिली हुई है, या अपने ग्रेस के लोग उनको मिली हुई, उसके खिलाफ वो कुछ एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी हैरानगी से मुझे एक बात इन सियासी जमातों से, उन सियासी लीडरों से कहनी पड़ती है कि 2 साल पहले हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे थे, पहाड़ी अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे अपनी कम्युनिटी के लिए, गुज्जर अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। तो नंगे पाँव पैदल मारे हम यहाँ से लेकर पुनश रजौरी तक चले, तब ये सियासी लोग कहाँ थे। तब इन्हें क्या हमारी आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंची। अगर उल्ला साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान है, और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लिए मैं अगर उल्ला साहब को एक शख्सियत मानता हूँ, लेकिन आगा साहब से ये गिला भी जरूर है कि आपने कभी बडगाम के जो पीछे वाले एरिया, खान साहब के एरिया में, रिंगा जबर में चला जाए, खारनी में चला जाए, मुजपथरी में चला जाए, इसी तरह के बहुत यूसमरा के एरिया हैं, उनमें चला जाए। जिन लोगों को गवर्नमेंट ने शेड्यूल ट्राइब दी हुई है, रिजर्वेशन दी हुई है, उन लोगों का मुकाबला वो नीचे बडगाम में या श्रीनगर में रहने वाले नौजवानों के साथ करा ले। अगर एक बार वो जहां वहां जाके अपने इलाके में, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा गुज्जर पसमानदा है, पहाड़ी पसमानदा है, बहुत ज्यादा लोग पसमानदा है। अभी जिन लोगों के, आप ये अंदाजा लगाओ, जहां पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन चीजों को देख के, उनके कल्चर को देख के, जंगलों में जाते हैं, उन चीजों को देख के इनको रिजर्वेशन दी थी। लेकिन अगर उल्ला साहब पिछले 2 साल से महबूबा मुफ्ती साहिबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती साहिबा और वहीद परा साहब बड़े अच्छे नौजवान लीडर हैं, वो लोग इसी चीज के पीछे पड़े हुए, एक इशू बनाया हुआ है। शायद मुझे लगता है कि जो इलेक्शन के अंदर इन्होंने वादे किए थे दफा 370-35 से, जो कश्मीरी कौम एक जज्बाती कौम है, कश्मीरी कौम एक गैरतमंद कौम है, और जब इनको गैरत की बात आती है तो इनको थोड़ा सा पिन करना चाहिए कश्मीरी कौम को, और ये उसी बात पे आगे आ जाते हैं। तो तब एक नारा दिया था इन्होंने कि हम दफा 370 के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम 35A के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम कश्मीर का तशक्कुक वापस लाएंगे। तो उसमें से कुछ नहीं आया, बल्कि उल्टी इस हुकूमत के आने से, इन लोगों के आने से उल्टी मुसीबत आई। तो मेरा गिला इतना ही है कि भाई हम भी तो यहाँ से लेकर कुपवाड़ा से लेकर पुनश रजौरी तक हम लोगों ने पैदल मार्च की। गुज्जर बकरवाल दर दर की ठोकरें खा रहे थे, पूरी जगह हमें, हर एजेंसी हमें दबा रही थी, सरकार हमें दबा रही थी, सेंटर की सरकार हमें दबा रही थी, लेकिन हम अपने स्टैंड पर कायम रहे और हमने लड़ाई लड़ी, और हमने अपनी कम्युनिटी की लड़ाई लड़ के 10% अपना हक जो है वो अपने लोगों के लिए बचाया। और आज ये लोग, इन लोगों को दर्द कैसे हुआ, तब हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए। हमारा सवाल यह है कि तब हमारे साथ खड़े क्यों नहीं हुए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी कम्युनिटी के उन गुज्जर लीडरों को, बड़े अच्छे बहाशूर हमारे कुछ गुज्जर नौजवान हैं जो किसी जमात के PDP के साथ जुड़े हुए या दूसरी जमात के साथ जुड़े हुए। कल रात को मैंने देखा कि बड़ी जबरदस्त तरीके से इनकी पोस्ट शेयर कर रहे थे, जी हौज अरेस्ट है, हौज अरेस्ट है, हौज अरेस्ट है। भाई साहब, जब आप लड़ाई लड़ रहे थे, जब आप कम्युनिटी की बात कर रहे थे, जब मैं एज ए BDC मैंने जूती पे मैंने ये बोला था पुनश रजौरी में कि अगर मेरी कौम के नौजवान का हक मारा जाता है, मेरी कौम के नौजवान के रिजक मारी जाती है, मेरी कौम के नौजवान की इज्जत मारी जाती है, तो मैंने बोला था कि मैं ऐसी BDC को जूती पे मारता हूं। तो उस वक्त ये लोग आगे नहीं आए, ये सियासी लीडर आगे नहीं आए। और मैंने रात को देखा कुछ हमारे नौजवान हैं, मैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो इनके पोस्ट शेयर कर रहे थे, देखो जनाब फलाना साहब हौज अरेस्ट, फलाना साहब गिरफ्तार किया गया, फलाना साहब पुलिस ने पकड़ लिया। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी। मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके, जब इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो आप लोग क्यों, मतलब ये तो हमारा गला काटने की कोशिश कर रहे हैं।